हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी फैन क्लब पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग नाउन नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। यदि आप लोगों ने अभी पिछले क्लासेस को वॉच नहीं किया है तो पहले जाकर उन क्लासेस को वॉच कर लीजिए। हम यदि टोटल क्लास की बात करें तो आज ये हमारी 17वीं नंबर की क्लास है। कहने का मतलब है इससे पहले, इस क्लास के पहले अभी तक हम लोगों ने 16 क्लासेज कर चुके हैं। यूट्यूब पर 16 क्लासेज हम लोग पढ़ चुके हैं और बेहतरीन लेवल से, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से क्लास को अटेंड किया है। और अब बात करें यदि नाउन नंबर की, तो आज ये नाउन नंबर की हमारी 10वीं क्लास होगी। तो हम लोग नाउन नंबर में पहले 9 क्लास कर चुके हैं, और 9 क्लास से पहले 8 क्लास हम लोगों ने नाउन काइंड के बारे में पढ़ा है। 8 क्लास में हम लोगों ने नाउन काइंड के बारे में पढ़ा है। उसके बाद से अभी ये हमारी कितनी क्लासेज हो गई? ये हमारी 9वीं क्लासेज नाउन नंबर की। आज ये 10वीं क्लास है नाउन नंबर की। तो यदि आप लोगों ने अभी सभी वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें क्रम के अनुसार पहले जाकर वॉच कर लीजिए, ताकि आप लोगों को ये भी क्लास बेहतर रूप से समझ में एक तरीके से आती रहे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दिए। जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, यदि उनके सिलेबस में इंग्लिश टॉपिक है, मैक्सिमम सभी स्टूडेंट का टॉपिक इंग्लिश होता है। सभी स्टूडेंट के टॉपिक में या सिलेबस में इंग्लिश शब्द या इंग्लिश सिलेबस में ज़रूर होता है इंग्लिश टॉपिक। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो आप उनके लिए इस इंग्लिश की वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं उनके साथ। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूँ, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी अन्य बच्चों को जोड़ें और उन तक वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि उनकी भी मदद आप लोगों के द्वारा की जा सके। तो आगे बढ़ते हैं, अब क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। यदि संभव हो सके तो इस वीडियो को आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शो कर सकते हैं। आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा सकते हैं इस वीडियो को। वहाँ से आप लोगों को मेहनत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने यदि एक बार स्टेटस लगा दिया तो वहाँ से हमारे व्यूज भी आ जाएंगे, प्लस आप ना चाहते हुए भी हेल्प कर सकते हैं। जो भी वीडियो देखेंगे तो उनकी हेल्प हो जाएगी। प्लस यदि उनमें से पढ़ने वाले बच्चों ने यदि आप समझिए केवल एक लोगों ने यदि एक दिन से स्टार्ट कर दिया पढ़ना, तो आप लोग समझिए कि एक लोगों की मदद आप लोग कर दिए हैं। तो इसी क्रम में आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे और हम भी आप लोगों के लिए कुछ बेहतर करते रहेंगे। तो आइए समय को नष्ट न करते हुए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था। हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा कहाँ तक था। देखिए, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। आइए एक बार एग्जाम्पल पिछला एक बार रिवीजन कर देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे बताया क्या था, ये एग्जाम्पल रूल, आइए रूल भी देख लेते हैं। पिछला रूल थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। रूल क्या था हमारा? बेसिकली हमारा रूल था क्या? बेसिकली रूल हमारा था 19 नंबर रूल तक हम लोग पढ़ चुके थे। यही रूल मैं एक बार फिर से रिवीजन करके उसके बाद आगे बढ़ता हूँ।
यहाँ से उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो क्लियर न दिखाई दे रही हो तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिए, ताकि आप लोगों को और अच्छा या और क्लियर दिखाई दे जाएगा और क्लियर दिखाई देगा। आप लोग वीडियो को 360 क्वालिटी पर देखिए। 360 क्वालिटी पर जब देखेंगे 360p पर, तो आप लोगों को बेहतर रूप से दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 19वां रूल हमारा था क्या, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग सदैव सिंगुलर फॉर्म में होता है तथा काउंटेबल नाउन का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में होता है। यदि काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाएगा तो किस फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में, बहुवचन में, और बाकी अनकाउंटेबल नाउन तो ऑलरेडी हमारा सिंगुलर फॉर्म में होता ही है। और इन शब्द के यदि अर्थ समझे तो होगा क्या, बेसिकली समझिए, अ लॉट ऑफ पर्याप्त, प्लेंटी ऑफ मतलब भी पर्याप्त, ग्रेट डील ऑफ पर्याप्त, सब सेंस वही निकलेगा हमारा पॉजिटिव सेंस में। तो आगे ध्यान देते हैं एग्जाम्पल। ये रूल हम लोग पढ़ चुके थे, बेसिकली ये रूल हम लोग पढ़ चुके थे। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार फिर से। ही हैज़ प्लेंटी ऑफ राइस, राइस हमारा क्या अनकाउंटेबल नाउन है, राइस हमारा क्या है अनकाउंटेबल नाउन है। और ऑफ के सेंस में हम बताए थे, क्या बताए थे ऑफ के सेंस में, कि ऑफ के बाद हमारा हमेशा उसके बाद प्लूरल नंबर आता है। बट यहाँ पर राइस हमारा क्या है अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका प्लूरल फॉर्म बन ही नहीं सकता, इसलिए हमारा इसी फॉर्म में यूज हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ गए होंगे, साथ ही साथ आप लोग नोट करते रहिए। तो ध्यान दीजिए, ही हैज़ यहाँ पर हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, मतलब सही है। आगे बढ़िए, राकेश सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ये भी सही है। प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी मतलब होता है क्या अवसर, तो क्या हुआ ही हैज़ प्लेंटी ऑफ, उसके पास बहुत ज़्यादा अवसर था। तो अवसर को हम लोग गिन सकते हैं, एक अवसर मिला, दो अवसर मिला, तीन अवसर मिला, उस हिसाब से देखिए यहाँ पर हमारा प्लूरल नाउन यूज हुआ है ऑफ के सेंस में, ये भी हमारा राइट हो गया। आगे ध्यान दीजिए, आप लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें साथ ही साथ। नेक्स्ट क्या है, मोस्ट ऑफ द बॉयज आर इल, जो बॉयज है उनमें से अधिक लड़के, ये भी हमारा प्लूरल है, ये भी प्लूरल, इसीलिए वर्ब भी प्लूरल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 20। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लासेज में टीच कर लिए थे, मतलब पढ़ लिए थे। आगे ध्यान देते हैं, यहाँ से अब आप लोग पढ़िए, यहाँ से 20 नंबर, बेसिकली पढ़ना कहाँ से 20 नंबर से। देखिए शायद ये भी हमारा हो गया था, ध्यान दीजिए, फिर भी एक बार देख लेते हैं है क्या शॉर्ट फॉर्म में। प्यूपल, कैटल, पुलिस, जेंट्री, पीजेंट्री, नोबिलिटी, पोल्ट्री, और थोड़ा इसे मैं नीचे कर देता हूँ। अब ध्यान दीजिए क्या है, प्यूपल, कैटल, पुलिस, जेंट्री, पीजेंट्री, नोबिलिटी, पोल्ट्री, इलेक्टोरेट, रिचेस, धन। शिप का प्रयोग सदैव प्लूरल फॉर्म में होता है, जबकि बीमारी का नाम बीमारी का नाम, जो यहाँ पर ऊपर हमारे सब शब्द दिए गए हैं, ध्यान दीजिए, ये सब जो शब्द दिए गए हैं यहाँ से, ये हमारा किस फॉर्म में यूज होता है, प्लूरल फॉर्म में, ये सब हमारा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। बाकी उसके बाद जो हमारा नीचे शब्द दिया गया है, कौन कौन सा, मीजल्स, मम्प्स, डायबिटीज लिखा है, ये क्या लिखा है हमारा डायबिटीज, ये सब हमारे क्या होते हैं सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा। केवल समझना क्या है, जो ऊपर शब्द लिखे हैं, जितने भी शब्द लिखे हैं, इन सब का ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में प्रयोग होगा। शिप, इनका शिप्स यस करके प्लूरल नहीं बनाया जाता, हमारा रॉन्ग हो जाएगा।
तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कैटल मतलब क्या होता है, बाकी सबको मतलब आपको पता ही होगा। कैटल मतलब क्या होता है, कैटल मतलब हमारा होता है मवेशी। मवेशी बोले तो कि मवेशी मतलब होता क्या है, मवेशी मतलब जो जानवरों का समूह होता है उसे ही क्या बोलते हैं, मवेशी बोलते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मवेशी लिखना चाहें तो आप लोग इसकी हिंदी भी लिख सकते हैं, क्या होता है मवेशी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं है क्या। उसके बाद क्या है, बीमारी का नाम हमारा क्या है, ये सब क्या हो जाएंगे, मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, डायबिटीज हो गया, ये सब हमारे सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग होते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। द कैटल हमारा क्या प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है, सही है। हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो मवेशी चर रहे थे कहाँ पर, मैदान में। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं और इसके आगे हमारा एग्जाम्पल क्या है वो भी ध्यान देते हैं। अभी यहाँ पर और एग्जाम्पल है हमारा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, द कैटल हमारा प्लूरल है, सिंगुलर वर्ब का यूजिन होगी, हमारा गलत है। नेक्स्ट द कैटल्स, नेक्स्ट क्या है हमारा, द कैटल्स। कैटल हमारा ऑलरेडी प्लूरल होता है, इसलिए वहाँ पर यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसलिए भी हमारा गलत हो जाएगी। ये दोनों हमारा गलत हो गया। आगे देखते हैं। हमारा है क्या, जैसे रंजू हैज 5 शिप। रंजू के पास 5 भेड़ हैं। तो यहाँ पर शिप्स करके इसका प्लूरल नहीं बनेगी, ऑलरेडी इसी फॉर्म में यूज होगा, ये हमारा सही है। और 5 के बाद हमारा क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा प्लूरल में। तो शिप हमारा क्या अनकाउंटेबल नाउन है और उसका प्लूरल बन ही नहीं सकता, इसलिए हमारा इसी फॉर्म में यूज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजू हैज 5 शिप्स, ये हमारा गलत हो जाएगा। मीजल्स हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, सही है, एक गंभीर बीमारी है। अब आगे बढ़ते हैं, बी नंबर हमारा क्या है, आप लोग साथ ही साथ नोट करते रहिए। यहाँ पर 5 शिप्स ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, गलत हो गया। आगे ध्यान दीजिए, ये एग्जाम्पल हम लोग अब सब कर लिए। आगे देखते हैं, ये लिखिए टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या होता है, यंत्र। इंस्ट्रूमेंट्स मतलब यंत्र होता है, और टूल्स मतलब जो टूल बॉक्स होता है जिसमें हमारा यंत्र रखा जाता है, उसके बॉक्स क्या बोलते हैं, टूल्स। ध्यान दीजिए, ये सब शब्द क्या हैं, बिलोज, फिटर्स, पिंचर्स और टोंग्स मतलब चिमटा, आर्म्स अस्त्र शस्त्र आदि। आगे बढ़ते हैं, केवल बस समझते रहिए बस। उसके बाद आगे देखिए है क्या हमारा, आगे हमारा क्या है, सी नंबर आर्टिकल्स ऑफ ड्रेसेज। ड्रेसेज के या कपड़े के आर्टिकल्स जो भी हैं ड्रेसेज के बारे में। ट्राउजर्स, स्ट्रैपिंग्स ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, पैंट्स, पतलून्स, पैजामास। इसके साथ ही साथ जब मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, डायनेमिक्स, क्लासिक्स, फोनेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, यहाँ पर समझिए लिंग्विस्टिक्स मतलब होता क्या है। लिंग्विस्टिक्स मतलब हमारा होता क्या है, लिंग्विस्टिक्स मतलब हमारा होता है, ये समझिए यहाँ पर, लिंग्विस्टिक्स मतलब हमारा होता है बहुभाषावादी, जिसको बहुत ज़्यादा भाषा बोलना या आता है या जानकार, तो हमारा क्या होगा, बहुभाषावादी। तो आगे ध्यान दीजिए, लिंग्विस्टिक्स हो गया, यहाँ से ये हमारे इम्पॉर्टेंट है, ऊपर आप चाहे छोड़ सकते हैं, मैं मार्क कर देता हूँ। ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, साथ ही साथ ये पूरे हमारे इम्पॉर्टेंट है, जो यहाँ इसके साथ जितना भी लिखा गया है ये पूरा हमारा क्या है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। अब आगे इसके बारे में जानते हैं कि क्या बोला जा रहा है इन सब शब्द के बारे में। आई होप आप लोग साथ ही साथ नोट कर रहे होंगे।
वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, है क्या हमारा इत्यादि का प्रयोग किसी विषय के रूप में किया जाता है। जब इन शब्द का प्रयोग किसी विषय के रूप में किया जाता है तो इन्हें सिंगुलर माना जाता है, लेकिन जब इनका प्रयोग प्लूरल अर्थ में होता है तो उससे इनके क्वालिटी का बोध होता है, और तब इनके पहले सामान्यतः हिज या दा या सच लगा रहता है। ये हमारा हिंट वर्ड मिल जाएगा। ये आप लोगों के लिए हिंट वर्ड का काम करेगा। क्या, जब इन सब शब्द पहले हिज, इन सब शब्द के पहले क्या लगा रहे, हिज दा या सच, इनके पहले लगा रहे तो उसके साथ फिर हमारा ये क्या हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा प्लूरल के अर्थ में यूज होगा। ये हमारा किस अर्थ में यूज होगा, प्लूरल के अर्थ में यूज होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग और ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। आगे हमारा एग्जाम्पल है क्या, साथ में देखते हैं एग्जाम्पल, तो आप लोगों को और समझ में आ जाएगा। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। फिजिक्स या मैथमेटिक्स इज अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट के बारे में बात कर लिया तो हमारा सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ, ये भी हमारे सिंगुलर हैं, मतलब ये सेंटेंस हमारे बिल्कुल राइट है। आगे देखिए, पॉलिटिक्स हैज़ नो अट्रैक्शन फॉर हिज फैमिली, ये भी हमारा सही है। पॉलिटिक्स हैव नो अट्रैक्शन फॉर हिज फैमिली, अब यहाँ पर पॉलिटिक्स हमारा सिंगुलर रूप में यूज हुआ है तो हैव नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, है जी, इसलिए हमारी ये गलत है। आगे ध्यान दीजिए, अ पर्सन्स एथिक्स या पॉलिटिक्स, अब यहाँ पर देखिए किसी पर्सन की बात की जा रही, किसी स्पेशल की बात की जा रही है, तो इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ये भी हमारा सही हो गया। आगे अ पर्सन्स एथिक्स, इसके साथ इच का प्रयोग नहीं होगा, ये गलत है इस वजह से। आगे आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है हमारा, आगे हमारा है क्या, बेसिकली ध्यान दीजिए, द इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री हैव एट टू बी इम्प्रूव्ड, ये हमारा सही हो गया। द इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था होता है, ऑफ द कंट्री देश की, हैव एट अभी भी, टू बी इम्प्रूव्ड मतलब थोड़ा इम्प्रूव हो रही है, इम्प्रूव मतलब सुधार हो रहा है, ये क्या हो गया हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्या है, द कंट्री हैज का प्रयोग नहीं हो गया, इसलिए हमारा ये गलत हो गया, इसलिए हमारा ये रॉन्ग हो गया। तो आज से हमारा नाउन नंबर टॉपिक भी समाप्त हुआ। आज ये 10वीं क्लास हमारी नाउन नंबर की, ये 10वीं क्लास हमारी नाउन नंबर की, बेसिकली आज से हमारा नाउन नंबर ख़त्म हो गया, आज से हमारा नाउन नंबर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नाउन जेंडर, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, नाउन जेंडर, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नाउन जेंडर, उसके बाद पजेसिव केस ऑफ नाउन पढ़ लेंगे, उसके बाद हमारा नाउन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम लोग 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, नाउन से रिलेटेड टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोगों का कंप्लीट नाउन पूरा हो जाएगा। और किसी भी एग्ज़ाम में देंगे यदि नाउन से क्वेश्चन आया तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज ये टोटल हमारी क्लास हो गई 17 17 क्लास हो गए टोटल। टोटल हमारी कितनी क्लासेज हो गई, 17 प्लस यदि नाउन नंबर की बात करें तो नाउन नंबर की हमारी कितनी क्लास है, 10 क्लास हमारी नाउन नंबर की हो गई। अब यहाँ से बचे कितने, यहाँ से बचे 7 क्लास, तो 7 क्लास हमारी किसकी, नाउन प्लस नाउन काइंड की थी, 7 क्लास हमारा नाउन प्लस नाउन काइंड का था। तो
आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों ने अभी पिछले क्लासेज को अच्छे से वॉच नहीं किया तो उनको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को आगे पढ़ने में, अब धीरे धीरे हम लोग एडवांस की ओर बढ़ रहे हैं तो आगे पढ़ने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए पहले पिछली 17 क्लासेज को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। पिछली 17 क्लासेज को 9 नंबर तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। तो हम लोग कल से अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नाउन जेंडर। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? नाउन जेंडर। तो आज की क्लास यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को सारी क्लासेस समझ में आ रही होंगी। यदि आप लोग डेली बेसिस पर क्लास कर रहे हैं तो आप लोगों से आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो आप लोग इसे शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम लेवल तक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को ऐड करिए। इसमें अधिक से अधिक बच्चों को ऐड करिए ताकि उन लोगों को भी मदद की जा सके या उन लोगों को भी मदद मिल सके। मैं आपकी मदद कर रहा हूँ या हमारे द्वारा आपकी मदद हो रही है, तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि आप भी दूसरे बच्चों की मदद करें। आप भी क्या करेंगे? दूसरे बच्चों की मदद करेंगे। ये आपका कर्तव्य है। तो आप लोगों से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि चैनल को आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नया टॉपिक हमारा क्या होगा? आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा नाउन नंबर। नया टॉपिक आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे? नाउन जेंडर। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग हेडिंग डाल लीजिए नाउन जेंडर। कल से इस क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे नया क्लास हमारा। आई होप आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक अपील आपसे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों के साथ, प्लस उनके पास शेयर करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नाउन जेंडर के साथ नए तरीके से। धन्यवाद।